अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम कामरान है और मैं ई-कॉमर्स का एक स्टूडेंट हूँ और ये सेशन हम आज करने जा रहे हैं गूगल एड्स के ऊपर। और आज के मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो एक बहुत ही एक्सपर्ट हैं अपनी इस फील्ड में। 10 इयर्स का उनका एक्सपीरियंस है और आज हम उनसे सीखेंगे, बेसिक डिस्कशन करेंगे कि गूगल एड्स क्या हैं, एक बिगिनर कहाँ से स्टार्ट कर सकता है, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और विद द पैसेज ऑफ टाइम इन कमिंग वीक्स हम इन्हीं सेशंस को एक सीरीज़ में लेकर चलेंगे और गूगल ऐड की एक प्लेलिस्ट को भी कंप्लीट करेंगे। सो मैं यहाँ वेलकम करता हूँ अपने गेस्ट को, उसामा को। अस्सलाम वालेकुम उसामा। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड थैंक्स कामरान भाई फॉर द वार्म वेलकम। जी, तो उसामा, आज जैसे कि जो हमारा सेशन है गूगल एड्स के ऊपर, जी तो कामरान सबसे भाई। पहले आप हमें एक ना बेसिक सा इंट्रोडक्शन दें कि गूगल है क्या? हम क्यों गूगल पर ऐड लगाना चाहेंगे? क्या फ़ायदा है? हम्म, जी बिल्कुल। मेरा नाम उसामा नसीम है। मैं एज ए डिजिटल मार्केटर मार्केट में पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ। और इस सेशन का पर्पज़ यही था कि जो न्यू कमर्स हैं, जो जिन्होंने रिसेंटली ग्रेजुएशन की है कॉलेजेस से और जो कि आईटी की फील्ड में आना चाह रहे हैं, बट उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, क्योंकि आईटी एक बहुत बड़ी ब्रॉड फील्ड बन चुकी है। इसमें डिफरेंट डोमेन्स हैं। तो इस सेशन का पर्पज़ ये था कि जो मुझे आता है, जो मेरे नॉलेज में है, उन लोगों तक पहुँचाया जाए जिनको इन चीज़ों का नहीं पता, जिनको गूगल एड्स का नहीं पता, फेसबुक एड्स का नहीं पता, अमेज़न पे लोग बिज़नेस कर रहे हैं, ब्लॉगिंग के थ्रू कर रहे हैं, यूट्यूब पे कर रहे हैं। बट ये सब चीज़ें जो हमारी यूथ है वहाँ उन तक नहीं पहुँच पहुँच पा रही। उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, उनको कोई समझाने वाला नहीं है, उनको कोई बताने वाला नहीं है। तो इन सेशंस का पर्पज़ ये है कि उनको गाइड किया जाए। और मेरी क्योंकि एक्सपर्टीज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में है, गूगल एड्स में है, तो मैंने कहा कि जो कुछ मुझे आता है मैं ज़रूर उन लोगों तक पहुँचाऊँ। तो आज का सेशन हम करेंगे गूगल एड्स के बारे में, और इसमें हम देखेंगे कि गूगल एड्स क्या हैं और किस तरह से गूगल एड्स के थ्रू आप अपना करियर इसमें बना सकते हैं, किस तरह से आप डिफरेंट कंपनीज की ग्रोथ को मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गूगल से। और गूगल का आप लोगों को पता है कि गूगल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। इसके 1,18,000 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, और गूगल की पावर का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस वक्त गूगल पे जो लेटेस्ट स्टैट्स हैं, 63,000 सर्चेज होती हैं पर सेकंड, विच मीन्स डेली 5.5 बिलियन सर्चेज हो रही हैं, एंड विच मेक्स ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन सर्चेज इन एन ईयर। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा होता है कि गूगल कितना पावरफुल है, कितनी दुनिया इस पे सर्च कर रही है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जितना जितना टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, इंटरनेट बढ़ रहा है, दुनिया आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेट पे शिफ्ट हो रही है। इस वक्त जो स्टैट्स हैं उसके मुताबिक 54% से ज़्यादा पॉपुलेशन, विच मीन्स नियर 4.5 बिलियन जो लोग हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर यूजिंग इंटरनेट। सो एवरी वन हु इज़ यूजिंग इंटरनेट इज़ अल्टीमेटली यूज सर्च इंजन्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आधी दुनिया से ज़्यादा जो लोग हैं वो इस वक्त सर्च इंजन्स को यूज़ कर रहे हैं, वो गूगल को यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे वो लोगों की प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हैं, लोगों से सर्विसेज ले रहे हैं। इसी तरह लोग अपनी सर्विसेज, अपनी प्रोडक्ट्स वहाँ पे सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जब इतनी बड़ा प्लेटफॉर्म जो गूगल ने बना दिया है, जिस पे पूरी दुनिया आ चुकी है, हम वहाँ पे कैसे आएंगे? हम वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज को कैसे सेल कर सकते हैं? इसके सिर्फ दो ही तरीके हैं। नंबर वन, जिसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। आपको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना होता है। उसकी इट इज़ अ प्योर स्किल, और उसको उस पर भी हम इंशाल्लाह एक सेशन करेंगे। लेकिन दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आप गूगल एड्स के थ्रू सर्च रिजल्ट्स में शो हो जाएँ। अब गूगल पे आप जब भी सर्च करते हैं, आप देखते हैं कि 10 रिजल्ट्स आते हैं फर्स्ट पेज पे। इसके अलावा टॉप पर और बॉटम पर भी कुछ रिजल्ट्स आते हैं जिनके साथ एक छोटा सा ऐड लिखा होता है, एडी। ठीक है, विच इज़ गूगल ऐड। ठीक है, अब वो जो एड्स हैं उस पे आप गूगल को बाकायदा पे करते हैं। जो एडवर्टाइज़र होता है वो गूगल को पे करता है, और सर्टन कीवर्ड्स के अगेंस्ट वो वहाँ पे आ जाता है टॉप पोजीशंस पे गूगल को पे करके। अब वो कैसे आता है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म यूज़ होता है, और उस प्लेटफॉर्म को हम गूगल ऐड कहते हैं। तो ये इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था। थैंक यू उसामा। जी कामरान भाई। मैं नेक्स्ट चीज़ जो आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि 2 ही तरीके हैं, एक है कि हम ऑर्गेनिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन कर लें, ठीक है? और दूसरा हम गूगल एड्स रन कर लें। तो इसमें हमें ज़्यादा जल्दी रिज़ल्ट्स किस तरीके से मिल सकते हैं? कितना जल्दी मिल सकते हैं और उनके क्या उनकी डिटेल्स क्या हैं? जी।
सॉरी, आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो गई थी। व्हाट वाज़ योर क्वेश्चन? मेरी बात आ रही है आपको? जी, अब आ रही है। ठीक है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया कि हम एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रैंक करते हैं या फिर हम गूगल एड्स बिल्कुल। के थ्रू हम एड्स रन कर लेते हैं, तो इसमें ज़्यादा इफेक्टिव इन दोनों में से कौन सा तरीका है? आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी, मेरे ख्याल में दोनों ही इफ़ेक्टिव हैं। एसईओ ठीक ये है। है कि ये लॉन्ग रन है, इसमें आपको पे नहीं करना पड़ता, बट इसमें टाइम भी लगता है। आपने अगर अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है तो इट टेक्स सम टाइम, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, समटाइम्स जो हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स होते हैं आपको 6 मंथ्स तक लग जाते हैं। बट गूगल एड्स में ये है कि क्विक है, आप विदिन फ्यू आवर्स और फ्यू डेज़ अपने रिजल्ट्स गेट कर लेते हैं। सेकेंडली ये होता है कि कुछ इवेंट्स होते हैं जिस पे आपने मार्केट करना होता है। फॉर एग्जांपल अब ईद आ रही है और अगर आप अपनी किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे ये बकरा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस पे आप क्या करेंगे, उसके लिए आप एसईओ नहीं करेंगे कि आप एक पेज बनाएं और फिर आप उसके लिए एसईओ करना स्टार्ट कर दें। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ईद गुजर जाएगी और आप कहीं पे भी नहीं होंगे। तो उसका फिर आसान तरीका ये होता है कि आप गूगल एड्स की तरफ जाते हैं, फॉर इंस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं। इसमें आप अपनी टारगेट लोकेशंस को भी टारगेट कर सकते हैं कि यार ये वो लोग हैं जिनको मैं टारगेट करना चाहता हूँ। आप अपने डेज भी आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि लाइक आज 25th है, 25th से लेकर 31st तक मेरी एड्स चलें। ठीक है। इसके अलावा इसमें ये भी होता है कि आप जो आपकी रीच है आप उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैं चाहता हूँ मेरी जो एड्स हैं वो सिर्फ लाहौर में डिस्प्ले हो, या वो गुजरावाला में हो, या सियालकोट में हो, या फिर पूरे पंजाब में हो। तो ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं। तो गूगल एड्स में आपके पास कंट्रोल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एसईओ। तो ओवरऑल एसईओ इज़ गुड बिकॉज वहाँ पे एक दफ़ा आप रैंक कर दें तो आपको बार बार पे नहीं करना पड़ता, दैट इज़ फ्री। जितनी भी आपको ट्रैफिक है यहाँ पे आपको यू हैव टू पे फॉर ईच क्लिक। बट ये क्विक है और ये एज़ कम्पेयर टू एसईओ थोड़ा ईजी भी है। ठीक है उसामा, थैंक यू। सो अगर हम आ जाएं गूगल एड्स के ऊपर, तो बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजीज आप हमारे साथ शेयर करें हमारे ऑडियंस के लिए, क्योंकि वो टर्मिनोलॉजीज जी जी। इस सेशन में और कमिंग सेशंस में बार बार रिपीट हो रही होंगी, ताकि सबको, बिगनर्स को या जो भी नए लोग हैं, उनको इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता चल जाए। जी बिल्कुल, अगर कोई भी शख्स जो गूगल एड्स में इंटरेस्टेड है, उसको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उससे बार-बार उसका वास्ता पड़ेगा। तो पहले उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं। सबसे पहले अगर हम गूगल एड्स की बात करें तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो बार-बार यूज़ होती है, व्हिच इज़ नोन एज़ पीपीसी। पीपीसी बेसिकली कॉस्ट पर क्लिक को हम कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मॉडल है गूगल का जिसमें आपको हर क्लिक पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको हर क्लिक पे क्योंकि पे करना पड़ता है, इसके लिए इसको कॉस्ट पर क्लिक कहते हैं। सेकेंडली इसमें आ जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ नोन एज इम्प्रेशन। इम्प्रेशन ये होता है कि आपने एक ऐड चलाया गूगल पे, जो विजिटर है उसने वहाँ पे, जो आपकी ऑडियंस है उसने कोई कीवर्ड टाइप किया और उसको ऐड शो हो गया। ठीक है। बट उसने उसको क्लिक नहीं किया, क्योंकि वो उसको सिर्फ शो हुआ है तो उसको हम कहते हैं कि उसका एक इम्प्रेशन उसके ऊपर गया है। दैट मीन्स उसने वो ऐड देख लिया है, उसने उसको क्लिक नहीं किया। ठीक है। थर्ड चीज़ इसमें आ जाती है क्लिक्स। क्लिक इज़ समथिंग व्हेन आपका जो विजिटर है वो उस पर्टिकुलर ऐड पे क्लिक करता है और आपकी वेबसाइट पे चला जाता है, जिसको हम कहते हैं लैंडिंग पेज। जब वो आपके वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे चला जाता है तो हम कहते हैं कि उसने एक क्लिक कर दिया है। ठीक है। अब वो इंप्रेशन से नेक्स्ट लेवल पे चला गया, उसने इंप्रेशन को देखा और उसने क्लिक कर दिया, आपकी वेबसाइट पे चला गया। नेक्स्ट आता है कि ठीक है आपकी वेबसाइट पे चला गया। अब वेबसाइट पे जो आपने बनाई है वो ऑब्वियसली उसका कोई पर्पज़ होता है, आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट सेल हो या आपकी कुछ सर्विस सेल हो। आपका जो कस्टमर है वो वहाँ पे, जो विजिटर है वो जाता है आपकी वेबसाइट पे और कोई फॉर्म फिल करता है या कोई भी कॉल टू एक्शन जो आपने वहाँ पे लगाया हुआ है, आप उसकी ईमेल लेना चाह रहे हैं, आप उसको अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, अपनी सर्विस देना चाह रहे हैं, कोई कोटेशन उससे लेना चाह रहे हैं। जब वो उस एक्शन को परफॉर्म कर देता है तो हम उसको कहते हैं कि कन्वर्जन हो गई है। दिस इज़ नोन एज कन्वर्जन। तो पीपीसी, इम्प्रेशंस, क्लिक्स और कन्वर्जेंस, ये सबसे इसके इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, अक्सर आपने सुना होगा, सीटीआर। सीटीआर बेसिकली कहते हैं क्लिक थ्रू रेशो को। क्लिक थ्रू रेशो ये होती है कि फॉर एग्जांपल आपका ऐड 100 टाइम्स शो हुआ है गूगल के अंदर और उस पे 5 टाइम्स क्लिक हुआ है, तो हम कहते हैं कि सीटीआर 5% है। यानी कि जितनी दफ़ा आपका ऐड शो हुआ और कितनी दफ़ा आपके ऐड पे क्लिक हुए, तो वो जो क्लिक और उसकी जो रेशो है उसको हम सीटीआर से काउंट करते हैं। इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी जो है वो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होती है सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक ये होती है कि आप गूगल को पर क्लिक कितना पे कर रहे हैं। वो जो अमाउंट आप पे करते हैं उसको हम कॉस्ट पर क्लिक कहते हैं। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी जो कि थ्रू आउट जब भी आप गूगल एड्स में जाएंगे आपको सी टी आर, सी पी सी, इम्प्रेशंस, क्लिक्स, कन्वर्जेंस, ये चीज़ें बार बार सुनने को मिलेंगी। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर आप जब भी ये टर्मिनोलॉजीज आएंगी तो आप समझ जाएंगे कि क्या बात हो रही है।
ठीक है उसामा, थैंक यू। जी कामरान। सो अब हम नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करते हैं कि जब आप गूगल एड्स किसी भी नीश में रन करते हैं। मैं आज आपसे डिस्कशन करूंगा ई कॉमर्स पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा कोई लेदर का ब्रांड है और मैं उसके ऊपर अब एड्स को रन करना चाह रहा हूँ। तो एड्स रन करने के बाद या उससे पहले मैं ये कैसे कैलकुलेशंस करूंगा कि यार मुझे कितना बजट रखना है या कहाँ से मुझे फ़ायदा होगा, और इन चीज़ों को मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ टेक्निकली गूगल एड्स के अंदर। जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका कि बजट कितना रखना है। अच्छा, इसमें ये है कि अगर हम इसको ट्रेडिशनल मीडिया से थोड़ा-सा कंपैरिज़न करें, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि अगर जितने भी कोई न्यूज़ चैनल है, स्पोर्ट्स चैनल है, एंटरटेनमेंट चैनल है, जब भी आप उसके ऊपर कोई अपना ऐड चलाना चाहते हैं, तो आपको एक स्पेसिफ़िक अमाउंट उन्होंने जो पहले से चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको कोई स्पेसिफ़िक लिमिट नहीं है। आप चाहे अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट है, आप $1000 लगा दें, आप $500 लगा लें, आपके पास कम है, आप $50 पे लगा लें, 25 लगा लें, देयर इज़ नो लिमिट एट गूगल। आप किसी भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, गूगल को इस पे कोई इतराज़ नहीं होगा। दूसरी आपकी क्वेश्चन ये था कि इस पे आरओआई कितनी होगी? तो आरओआई के जो अभी तक हमारे पास स्टैट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब तक जितनी भी कैम्पेन्स चल चुकी हुई हैं, उसके मुताबिक गूगल एड्स के थ्रू अब तक जितनी भी आरओआई हुई है, वो 200। आई थिंक उसामा का इंटरनेट कनेक्शन ड्रॉप हो गया है, और जब तक उसामा हमें दोबारा से ज्वाइन करते हैं, हम आज के सेशन को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग गूगल एड्स को डिस्कस कर रहे थे, और इनिशियली जो हमने सबसे पहले चीज़ डिस्कस की कि दो टाइप्स के मेथड हैं हमें गूगल पर रैंक करने के लिए। सबसे पहले या तो हम एसईओ कर लें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर लें, और एसईओ क्योंकि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, 3 to 6 months 1 year ले लेता है इन केस ऑफ हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स। लेकिन अगर हम लोग डिस्कस करें या हम लोग चाहें कि हमें क्विक रिजल्ट्स, हम चीज़ों को टेस्ट करना चाह रहे हों, तो उसके लिए हमें गूगल एड्स रन कर लेनी चाहिए। या अगर हम क्विक रिजल्ट्स चाह रहे हैं तो हमें गूगल एड्स को उस इस मेथड को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। सो इस मेथड के अंदर उसके बाद हम लोगों ने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया, एंड उन टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करने के बाद हमारे गेस्ट का इंटरनेट कनेक्शन ड्रॉप हो गया है। सो हम कुछ देर वेट कर लेते हैं उनका। लेट्स सी वो हमें जॉइन करते हैं। जी, तो सामा ने हमें जॉइन कर लिया और हम दोबारा उनको अपने सेशन में एड अप करते हैं। वेलकम बैक उसामा। तो आई थिंक आपका इंटरनेट कनेक्शन ड्रॉप हो गया था। जी कामरान, सॉरी, आई थिंक मेरा नेट। जी, कोई थैंक इशू यू। नहीं है। सो आप हमें जी, बता मेरा रहे थे इंटरनेट कि कनेक्शन ड्रॉप हो मैक्सिमम गया था। आरओआई के ऊपर बात चल रही थी। जी, उसमें मैं आपको बता रहा था कि अभी तक हमारे पास जो स्टैट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितनी भी कैंपेन्स हैं, वो हम जो हमने गैदर किए हैं, उसके मुताबिक अब तक आरओआई 200% रही है। दैट मीन्स अगर आप $5 स्पेंड करती हैं तो आपको $10 के प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। अगर आप $50 स्पेंड करती हैं तो आपको $100 का जो प्रॉफिट है वो जनरेट हो जाता है। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो है। ये वेरी करता है फ्रॉम कैंपेन टू कैंपेन, बट ओवरऑल ये देखा गया है कि आपको ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है। सो अगर हमने $5 इन्वेस्ट किए और हमें रिटर्न में $10 आएंगे या $15 आएंगे? जी, $15। $5 तो आपने ठीक है, स्पेंड कर दिए ना, वो तो आपकी कॉस्ट डिडक्ट हो सही। जाएगी। आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसकी वैल्यू हम्म। की ओवरऑल कैलकुलेशंस की गई है कि आपकी बेसिक जो ठीक आपकी है। इन्वेस्टमेंट थी जो आपने गूगल एड्स पे लगाई उससे डबल होती है। तो यहाँ से हम एक बेसिक सा आइडिया ले सकते हैं कि यस, अगर हमारा 200% रिटर्न हो जाए तो हमें कितना बजट रखना चाहिए, ठीक है, कितने competitive कीवर्ड्स चूज जी, करने चाहिए और उनके में क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सो एक टर्म यूज होती है बहुत सारी, आरओआई। तो आरओआई को मैं चाहूंगा कि आप खुद एक्सप्लेन करें। जी बिल्कुल। जी। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड
जी। आरओआई बेसिकली होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये वही चीज़ है कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन रिटर्न आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना ठीक चाहूँगा है। कि जब भी आपने गूगल एड्स की कैंपेन चलानी है, सबसे पहले आपने देखना है कि प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हैं उसकी प्राइस क्या है। फॉर एग्जांपल आप ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसकी प्राइस बहुत कम है, कोई बिल्कुल ही सस्ती सी प्रोडक्ट है जो कि $2 की है, और आपने जिस कीवर्ड पे बिडिंग की हुई है वहाँ पे आप पर क्लिक $3 पे कर रहे हैं गूगल को। इन दैट केस अगर आपकी हर क्लिक पे भी कन्वर्जन हो रही है तो भी आप लॉस में ही रहेंगे। सिमिलरली आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें मार्जिन अच्छा है, आपकी प्रोडक्ट थोड़ी कॉस्टली है, लेट्स सपोज वो $500 की प्रोजेक्ट है और उस पर आप पर क्लिक $25 भी गूगल को पे कर रहे हैं और आपको वहाँ से कन्वर्जन जनरेट हो रही है, दैट मीन्स आपको $475 यहाँ पे बच रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये पहले मेक श्योर करना है कि आप जिस प्रोडक्ट पे जिस सर्विस पे एड्स लगा रहे हैं उसकी प्राइस क्या है, क्या वो इतनी प्राइस है कि आप उस पर मज़ीद इन्वेस्ट करके अपने जो प्रॉफिट है वो वहाँ से ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ओके, तो मैं नेक्स्ट आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपके पास जी गूगल कामरान। एड्स एंड एसईओ, ठीक है। सो बहुत सारे लोग फोकस करते हैं ज़्यादातर एड्स के ऊपर, ठीक है, और जी एसईओ के ऊपर समटाइम्स फोकस नहीं होता। तो इसकी क्या रीज़न आप बताएंगे हमें? जी, इसका जिस तरह मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि गूगल एड्स जो हैं ये आपको क्विक रिजल्ट्स देते हैं, इसमें ज़्यादा टारगेटेड होती हैं चीज़ें। एसईओ जो है वो जेनेरिक है। ये इसी तरह है कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक जो कमर्शियल मीडिया हमारा चल रहा है वहाँ पे जो एड्स होती हैं वो जेनेरिक होती हैं। फॉर एग्जांपल आप इंडिया एंड पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं, बीच में ओवर ख़त्म हुआ, कमर्शियल आई और साथ ही कोक या पेप्सी की ऐड चल पड़ी। ठीक है, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरह एसईओ के अंदर आप एक जेनेरिक आप चाहते हैं कि जब भी कोई शख्स ये कीवर्ड सर्च करे तो मेरी जो ऑर्गेनिक लिस्टिंग है उसमें मैं शो हो जाऊँ। गूगल एड्स या फेसबुक ऐड की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आप ज़्यादा टारगेटेड हो जाते हैं कि आपकी एड्स किसको शो हो, किस वक्त शो हो, उसकी लोकेशन क्या हो, ठीक है, उसका इंटरेस्ट क्या है। ये सारी चीज़ों को देख के जब आप टारगेटेड एड शो करते हैं तो उससे आपकी कन्वर्जन बढ़ जाती है, आपकी कन्वर्जन रेशो ज़्यादा बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल आप आपकी एक कंपनी है जो कि लेट्स सपोज जिलेट का ये शेवर बनाती है, ठीक है। अब अगर ये ऐड टीवी पर आए तो वो तो सब देखेंगे, वो तो खवातीन भी देखेंगी जो 51% है पाकिस्तान की, वो बच्चे भी देखेंगे, वो बूढ़े भी देखेंगे जो उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, यानी कि वो प्रोडक्ट उनके यूज़ में ही नहीं है। वो प्रोडक्ट ठीक है। बेसिकली यूज़ कौन लोग करते हैं, जिनकी एज लेट्स सपोज 20 से लेके 40 के दरमियान है, या 45 या 50 तक कह लें आप दरमियान है, वो सारे मेल होंगे। ठीक है, तो जब आप टारगेट करके एड्स को लगाते हैं कि मेरी एड सिर्फ 20 से लेके 45 तक की जो एज है उसमें शो हो, सिर्फ मेल्स को शो हो और सिर्फ इस लोकेशन पे शो हो, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के बड़े शहरों में शो हो, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इस तरह करके, तो वहाँ पे कन्वर्जन रेशो बढ़ जाती है क्योंकि आपने टारगेट किया हुआ है उस ऑडियंस को। और जितने भी ऐसे लोग जो आपकी एड से, आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट नहीं हैं, आप उनको टारगेट ही नहीं करते। तो जब आपकी टारगेटिंग जो है बिल्कुल रेलिवेंट होती है तो आपके रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, आपकी कन्वर्जन रेशो बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस वजह से गूगल एड्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। सेकेंडली एक और स्टडी मैं देख रहा था, उसके मुताबिक ये बताया कि जो बाइंग कीवर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जब जो लोग लिखते हैं कीवर्ड्स में बाय का वर्ड यूज़ करते हैं, शॉपिंग का यूज़ करते हैं, गेट का वर्ड यूज़ करते हैं, 65% जो बाइंग कीवर्ड्स हैं वो गूगल एड्स से कन्वर्जन होती है एज़ कम्पेयर टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो ये भी एक मेजर फैक्टर है कि अगर कोई बंदा कोई चीज़ परचेज़ करना चाह रहा है तो उसको जो टॉप पर नज़र आएगा ऐड, वो पहले उसी पे क्लिक करता है। जिस तरह हमारी एक आदत होती है कि हम पहले 2 3 4 लिंक्स ओपन कर लेते हैं, अब उन 4 5 लिंक्स में से पहले 3 4 लिंक्स तो एड्स के आ रहे होते हैं। तो जितनी भी कन्वर्जन होती हैं उनमें से 65% जो है वो एड्स के थ्रू कन्वर्जन अभी तक हो रही हैं। ठीक है। सो गूगल जी काम। एड्स का वर्क करने का प्रोसीजर क्या है? अगर हम जैसे हम गूगल एसईओ को देखते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कि टॉप पे रिजल्ट आ रहे हैं, जी ठीक जी है। और नॉर्मली हम कहते हैं कि जी 200+ रैंकिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है। सो मैं भी लेदर का काम कर रहा हूँ, आप भी लेदर का काम कर रहे जी हैं, आपने भी एड्स रन की हुई है, मैंने भी रन की हुई है, तो किसकी एड कहाँ पर आएगी, ठीक है, और किसको कितना पे करना पड़ेगा टॉप पर आने के जी लिए, ठीक है। तो ये इसके बारे में हमें बताएं कि ये क्या प्रोसीजर है। जी, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, और जिस तरह आपने खुद कहा कि एसईओ के 200+ फैक्टर्स हैं और वो नॉन भी नहीं है, गूगल ने उसको पब्लिक नहीं हम्म। किया हुआ, तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया यार क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था कि गूगल एड्स इज़ बिट ईजियर एज़ कम्पेयर टू एसईओ, वो इसी वजह से है कि यहाँ पे एटलीस्ट वो 200 फैक्टर्स नहीं है। यहाँ पे ये है कि गूगल एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे सबसे पहले आप ये करते हैं कि आप कीवर्ड्स को
फाइंड आउट करते हैं कि यार दीज आर द कीवर्ड्स जिस पे मैं अपनी एड्स को चलाना चाहता हूँ। जब आप कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद गूगल ने खुद से आपको ये ऑप्शन दी हुई है कि गूगल आपको ये बता देता है कि इस कीवर्ड पे एट दिस टाइम कितने लोग बिडिंग कर रहे हैं और वो कितनी बिडिंग कर रहे हैं। गूगल अब आपको ये भी बता देता है कि अगर आप फर्स्ट पेज पे आना चाहते हैं तो आपको कितनी अमाउंट इस पर स्पेंड करनी पड़ेगी। इसके अलावा वो ये भी बता देता है कि अगर आप टॉप पर आना चाहते हैं पेज के, लाइक जो टॉप पे 3-4 रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आपको कितनी अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू योर कंपेटिटर। इसके अलावा गूगल आपको ये भी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि अगर आप फर्स्ट पेज की फर्स्ट पोजीशन पे आना चाह रहे हैं तो आपको कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, क्योंकि गूगल के पास सारा डाटा है, उसको ऑलरेडी पता है कि जो इस वक्त फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है वो कितना पे कर रहा है। तो गूगल बता देता है कि इस वक्त जो एडवर्टाइज़र है वो गूगल को इतना पे कर रहा है, अगर आप इस पोजीशन पे आना चाहते हैं तो आपको इससे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है गूगल का ही अपना टूल है, गूगल कीवर्ड प्लानर, वहाँ पे आप अवेलेबल हैं। आप जाके कैंपेन चलाने से पहले ही देख सकते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए कितनी बिड अमाउंट लगानी पड़ेगी। सेकेंडली आपको ये भी पता होता है कि आपका टोटल बजट कितना है, ठीक है, तो आप उसमें देख लेते हैं कि क्या मैं इस कीवर्ड को टारगेट कर सकता हूँ, क्या मेरे पास इतनी अमाउंट है कि मैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट करूँ। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप गो हैड। अगर आपको नहीं लगता है कि नहीं हो सकता तो गूगल ने इसका भी एक सोल्यूशन निकाला हुआ है। गूगल ने ये किया हुआ है कि गूगल ने इसके लिए एक टर्म यूज़ करता है क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो इस तरह ही है कि जिस तरह हम लोग किसी ज़माने में स्टूडेंट थे या अभी भी जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो जब एग्ज़ाम्स देते हैं तो उनके ग्रेड्स आते हैं, उनको कुछ स्कोर मिलता है, लाइक उनको मार्क्स मिलते हैं 60 आउट ऑफ 100 या 70 आउट ऑफ 100। इस तरह गूगल ने भी क्वालिटी स्कोर रखा हुआ है विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड मैक्सिमम रीच एट 10। सो 0 से 10 के दरमियान गूगल जब आप अपनी कंपेन डिज़ाइन करते हैं तो आपके कीवर्ड को ये स्कोर साइन कर देता है। और गूगल ये कहता है कि अगर आपका क्वालिटी स्कोर बहुत अच्छा होगा, लाइक 8 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10 और इन बहुत अच्छे केस में 10 आउट ऑफ 10, तो अगर आपकी जो बिड की अमाउंट है वो कम भी है तो मैं आपको टॉप पे शो कर दूंगा। और एक्चुअल में ऐसा ही होता है, ये मैंने खुद पर्सनली करके देखा है कि मेरे जो कंपेटिटर्स थे दे वर लाइक बिग ब्रांड्स, दे वर स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ मनी, बट मेरी कंपेन जो थी वो ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन की हुई थी। मेरी कंपेन, मेरे टारगेटेड कीवर्ड्स, मेरे एड्स, मेरे लैंडिंग पेज वो ज़्यादा अच्छे थे, ज़्यादा ऑप्टिमाइज थे और उनसे बेहतर थे। तो गूगल ने क्या किया कि इंस्टेड आई वाज पेइंग लेस टू गूगल, मेरी एड्स उनसे ऊपर शो हो रही थी। तो गूगल ने इसलिए किया हुआ है कि ताकि क्वालिटी पे फोकस किया जाए, सिर्फ बिड्स पे और अमाउंट पे फोकस ना किया जाए, क्योंकि अगर गूगल ऐसा करेगा तो फिर तो जितने बड़े ब्रांड्स हैं या जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो गूगल को पैसा देके वो टॉप पर आ जाएगा। तो गूगल ने थोड़ा सा ये किया हुआ है कि आप इसमें स्ट्रगल करें, आप अच्छी ऐड क्रिएट करें, आप अच्छी लैंडिंग पेज क्रिएट करें, आप अच्छी रेलिवेंसी बनाएं, आपका CTR अच्छा होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आपस में दे कंबाइन टुगेदर और आपको एक अच्छा क्वालिटी स्कोर मिलता है तो फिर कम अमाउंट में भी आप अपने कंपेटिटर्स को बाईपास करके उनके ऊपर आ जाते हैं। थैंक यू उसामा। यहाँ मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ गई जब आपने क्वालिटी के बारे में डिस्कस किया। तो मैं अपने ऑडियंस के जी, साथ, क्वालिटी आपके स्कोर। साथ, यस, मैं क्वालिटी से रिलेटेड एक बहुत अच्छी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। हम जी जी। लोगों ने बहुत से गुज़वा के बारे में स्टडी किया है, ठीक है। सो एक जंग में जब सामान इकट्ठा हो रहा था, ठीक है, और जंग की तैयारी की जा रही थी और बहुत सारे लोग अपने अपने जो भी रिसोर्सेज थे वो लेकर आ रहे थे। तो एक साहबी हैं वो घर का पूरा सामान ले आते हैं, एक साहबी हैं वो घर का आधा सामान ले आते हैं, एक साहबी हैं जो सारी, जिनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता, और वो सारी रात एक यहूदी के बाग में काम करते हैं और एट द एंड उसको उजरत में कुछ खजूरें मिलती हैं, वो लेके आते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इस अमल से खुश होते हैं और उसको सारे माल के ऊपर बिखेर देते हैं और वो सब पर अफजल हो जाता है, बरकत ले जाता है। सो क्वालिटी जी हमेशा मैटर करती है। आप जिस मर्जी फील्ड ऑफ लाइफ में आ जाएं, ठीक है। सो मेरे ख्याल से मैंने भी जब चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, खुसूसन एसईओ के अंदर, तो जब हम क्वांटिटी के चक्कर में पड़ जाते हैं तो हम क्वालिटी को छोड़ देते हैं, और जब हम क्वालिटी को छोड़ते हैं तो गूगल हमें नीचे ले आता है। सो ये चीज़ मेरे ख्याल से हर जगह ये अप्लाई होती है। और इसके साथ मैं जी चलता हूँ नेक्स्ट बिल्कुल। क्वेश्चन की तरफ। जी, सो ये उसामा, कमेंट आप जब बिल्कुल हमने, ठीक कर रहे हैं आप। थैंक यू सामा। जी जब जब हम एड्स रन कर लेते हैं, हमारी कन्वर्जन होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। और अब हमने देखना है कि यार ये कन्वर्जन कैसे हुई है, कौन आया, कहाँ से आया, और किस कीवर्ड से इसने ये कन्वर्ट हुआ, और क्या आरओआई इसमें हमें रिसीव हुई। तो इन चीज़ों को हम कैसे डिटेल में देख सकते हैं?
जी, बिल्कुल। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग और स्पेशली गूगल एड्स की बात करें, तो यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट जो गूगल एड्स का और डिजिटल मार्केटिंग का है ओवर ट्रेडिशनल मीडिया, वो यही है कि यहाँ पे आपकी हर चीज़ ट्रैकेबल है। आपके इम्प्रेशन से लेके, क्लिक्स से लेके, कन्वर्जन तक, हर चीज़। और क्लिक से कन्वर्जन की जो पूरी जर्नी है, वो भी ट्रैकेबल है। लाइक आपको पता लग सकता है कि आपका जो विज़िटर था, वो आपके पहले होम पेज पे आया, फिर वो किस पेज पे गया, फिर वो प्रोडक्ट के पेज पे गया, फिर उसने ऐड टू कार्ट किया और फिर उसने एक जो है कन्वर्जन्स कर ली। तो आप इस पूरी जर्नी को बहुत इजीली मॉनिटर कर सकते हैं गूगल के एड्स के होम पेज के ऊपर। गूगल आपको सारी डिटेल्स बताता है कि किस कीवर्ड पे कितने इंप्रेशंस हुए, कितने क्लिक्स हुए, किस कीवर्ड पे कन्वर्जन ज़्यादा हो रही हैं, किस पे नहीं हो रही, कौन सी कंपेन आपकी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी आपकी ऐड अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी ऐड ऐसी है जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, जिसके नंबर ऑफ इंप्रेशंस एंड क्लिक्स कम हैं। तो ये सारी चीज़ें ट्रैकेबल हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ट्रैक कैसे होती हैं। उसका बिल्कुल सिंपल सा मेथड है कि जैसे ही आप कैंपेन रन करते हैं और आपका जो टारगेटेड लैंडिंग पेज होता है, कन्वर्जन पेज, जिसको हम यूजुअली थैंक यू पेज भी कहते हैं। लाइक आपने ऐड टू कार्ट करने के बाद जब आपने कोई प्रोडक्ट परचेज कर ली है या आपने कोई कोटेशन फॉर्म लिख के सेंड कर दिया, कोई सर्विस आप गेट करना चाह रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द क्या कहते हैं जर्नी, आपके पास एक पेज आता है जिसको यूजुअली हम थैंक यू पेज कहते हैं। तो आप उस थैंक यू पेज को सिंपली वहाँ पर जाके गूगल का एक ट्रैकिंग कोड होता है, आप वो वहाँ पे उसके हेडर में पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद गूगल एड्स के थ्रू जितनी भी लोग क्लिक्स करके उस पेज तक जाते हैं, आपके एक्सट्रीम कन्वर्जन पेज तक, गूगल आपको खुद से डाटा शो करवाता है कि ये वो लोग थे जिन्होंने गूगल एड्स के थ्रू आए, इन्होंने इस ऐड पे क्लिक किया, ये इस लैंडिंग पेज पे गए और फिर होते होते पूरी जर्नी को कंप्लीट करके वो यहाँ कन्वर्जन तक पहुँच गए हैं। दैट मीन्स लाइक वो ये आपको इस तरह से स्टैट्स आ रहे होते हैं कि 100 आपके इंप्रेशंस हुए, सपोज 10 क्लिक्स हुए और उनमें से 3 लोग कन्वर्जन पेज तक पहुँच गए। इस तरह के आपके स्टैट्स आ रहे होते हैं जो कि बिल्कुल क्लियर होते हैं और आपको खुद इससे, जब आप इस पे काम कर रहे होते हैं, आपको खुद अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि ओके, ये वो कीवर्ड्स हैं जो मुझे ज़्यादा कन्वर्जेंस दे रहे हैं या इस तरह की एड्स ज़्यादा चल रही हैं, तो फिर आप उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, आप मे भी उनकी बिड इंक्रीज कर देते हैं। और ये भी आपको गूगल बताता है कि आपके जो विजिटर्स हैं वो मोबाइल पे ज़्यादा आ रहे हैं या टैबलेट पे आ रहे हैं या लैपटॉप पे आ रहे हैं। इस उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी बिड्स को भी एडजस्टमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने रिसेंटली एक कैंपेन में चला रहा था, उसमें मुझे पता लगा कि जो मेरी मोबाइल की कन्वर्जन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टैबलेट एंड डेस्कटॉप। तो मैंने मोबाइल पे ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया, मैंने मोबाइल की बिड्स इंक्रीज़ कर दी। इसके अलावा मुझे ये भी पता लगा कि फ़लाँ पर्टिकुलर कंट्री ऐसी है जहाँ पे मेरी कन्वर्जन रेशियो ज़्यादा है, तो फिर मैंने उस कंट्री के लिए भी बिड की अमाउंट इंक्रीज़ कर दी कि इस पर्टिकुलर कंट्री के लिए मैं ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे ज़्यादा कन्वर्जन्स आ रही हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हर चीज़ ट्रैकेबल है, फ्रॉम इम्प्रेशन टू कन्वर्जन सब कुछ आप ट्रैक कर सकते हैं और गूगल अपने डैशबोर्ड पे ही सारा डाटा आपको दे देता है। थैंक यू उसामा। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस, कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। हमें बहुत सारे लोगों ने जी वेल विशेस की हुई हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। और यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा है मोहम्मद तैयब साहब ने कि कुरान टीचर गूगल ठीक है जी, कि एक कुरान जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या कुरान के जो टीचर्स हैं वो क्या कर सकते हैं जी गूगल एड्स के थ्रू? जी, बिल्कुल। चाहे कुरान टीचर हो या चाहे कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब पे गूगल एड्स चलाई जा सकती हैं। बीइंग ए कुरान ठीक टीचर है। आप ये करेंगे कि लोग क्या लिख के सर्च करते हैं गूगल के ऊपर। आप सबसे पहले गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाएँगे और वहाँ पे वो कीवर्ड सर्च करेंगे, जिसको लोग लिखकर आपकी वेबसाइट तक रीच करते हैं। जब आप वो सारे कीवर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उससे रेलेवेंट आप लैंडिंग पेजेस बनाएँगे। लैंडिंग पेजेस इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है क्वालिटी स्कोर के लिए। आप क्या करेंगे, पहले कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे, फिर उससे रेलिवेंट अगर आपके पास लैंडिंग पेजेस ऑलरेडी हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर आप बनाएंगे। उसके बाद आप अपनी ऐड क्रिएट करेंगे और अपनी ऐड क्रिएट करके आप गूगल एड्स पे जाके वहाँ पे लाइव उसको कर देंगे और उसके इसके बाद आपको वहाँ से जब क्लिक्स होंगे उसके बाद आपको वहाँ से जो है नंबर ऑफ ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। चलें, ठीक है। थैंक यू सामा। सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, वो हर चीज़ को जब भी मैं किसी नई फील्ड या किसी भी चीज़ के बारे में देखता हूँ तो मैं देखता हूँ यार व्हाट आर द स्टेप्स। ठीक है। हम्म, अब आपने हमें ये बताना है कि एक न्यू कमर कैसे गूगल एड्स को सीख सकता है, कहीं से ट्रेनिंग करनी चाहिए, सर्टिफिकेशन करनी चाहिए, क्या प्रोसेस है? सर्टिफिकेशन की अगर बात करें तो गूगल ने इसके लिए पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। वहाँ पे सर्टिफिकेशन जो है वो अवेलेबल है। ठीक है। और अगर आप गूगल पे जाएं और वहाँ पे आप जाके लिखें गूगल स्किल शॉप,
आपको जो पहला लिंक आएगा आप उस पर चले जाएँ। ये गूगल ने एक नया प्लेटफ़ॉर्म है जो रिसेंटली क्रिएट किया है स्पेशली सर्टिफ़िकेशंस के लिए गूगल एड्स के अंदर। तो यहाँ ठीक पे आप है। स्किल शॉप पे जाएँ, वहाँ पे सिंपली आप साइन अप करें, उधर से वहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, उसमें से आप गूगल एड्स सेलेक्ट करें। गूगल एड्स के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल सर्च ऐड है, ये वो एड्स होती हैं जब आप कोई कीवर्ड लिख के सर्च करते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले एड्स हैं। डिस्प्ले एड्स वो होती हैं जिसमें इमेज की फॉर्म में डिफरेंट वेबसाइट्स पे आप अपनी प्रमोशंस कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब की वीडियो एड्स हैं। अगर आपकी कोई प्ले स्टोर पे गेम या कोई ऐप है तो उसके लिए एक सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। इस तरह गूगल ने वहाँ पे डिफरेंट सर्टिफिकेशंस रखी हुई हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली सर्च ऐड की ही है। उसके बाद सेकंड पे मैं डिस्प्ले को रखूँगा। तो वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे सारा कोर्स पड़ा हुआ है, गूगल ने सारा गाइड किया हुआ है, वो सब उसको आप गो थ्रू कर लें। उसके बाद वहीं पे जब आपने सारा आप वो कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो वहीं पे ऑनलाइन टेस्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप वहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम दें, जो कि 2 आवर्स का होता है और उस पे 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपने 85 का ठीक से आंसर देना होता है। तो अगर आप 85 का प्लस मार्क्स ले लेते हैं वहाँ पे, तो गूगल आपको सर्टिफिकेशन दे देता है कि अब आपको इस पर्टिकुलर डोमेन में अच्छा नॉलेज आप रखते हैं, और ये गूगल आपको सर्टिफाई करता है कि अब आप अच्छी गूगल जो ऐड की कैंपेन्स हैं वो रन कर सकते हैं। ठीक है। सो एक बिगनर आया, उसने, अच्छा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जब आपने गूगल एड सीखनी है किसी नए पर्सन ने आके, तो उसको उसको एसईओ आती होनी चाहिए पहले से, या एसईओ का पता होना चाहिए, या किस लेवल की एसईओ के बारे में उसको अंदाजा होना चाहिए? देखिए, अगर उसको एसईओ आती होगी तो उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगेन क्योंकि हम्म। बात क्वालिटी की आती है, तो अगर उसको एसईओ आती है तो उसके लिए गूगल ऐड सीखना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको पता होगा ठीक कि है। अगर उसको एसईओ आती है तो उसको कीवर्ड्स का पता होगा, उसको इंप्रेशंस का, क्लिक्स का पता होगा, वो गूगल एनालिटिक्स से फेमिलियर होगा। ठीक है, उसको स्टैट्स के थ्रू डाटा ड्राइव करना आता होगा, उसको पता होगा कि डाटा की बेस पे डिसीजंस कैसे लेने हैं, उसको ये सारी चीज़ें आती होंगी। और जिस तरह से मैंने पहले डिस्कस किया कि एसईओ के अंदर तो 200 प्लस फैक्टर्स हैं। ठीक है, वो थोड़ा से ट्रिकी भी है, एक डिफरेंट स्किल है। यहाँ पे इतने फैक्टर्स भी नहीं है, यहाँ पे आपने सिर्फ फोकस करना होता है क्वालिटी स्कोर पे। अब क्वालिटी स्कोर मेनली सिर्फ 3 चीज़ों पे बेस्ड होता है गूगल का। चलिए मैं ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर 1, गूगल आपका ये देखता है कि आपने जो ऐड क्रिएट की है वो कितनी रेलिवेंट है आपके कीवर्ड से। लाइक आपकी ऐड का जो टाइटल है उसमें वो कीवर्ड यूज़ हो रहा है, क्या उसके डिस्क्रिप्शन में यूज़ हो रहा है, क्या जो गूगल ने ऐड एक्सटेंशंस दी हुई हैं आप उनको प्रॉपर्ली यूज़ कर रहे हैं। अगर तो आप कर रहे हैं तो गूगल आपको पहला थम्स अप दे देता है कि ठीक है, इसकी ऐड बिल्कुल बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू हिज कीवर्ड्स। सेकंड चीज़ गूगल देखता है आपका लैंडिंग पेज, कि जब कोई विजिटर आपके लैंडिंग पेज पे जाएगा तो वो देखेगा कि क्या वो लैंडिंग पेज जो विजिटर की जिस विल के साथ वो आया था, जिस चीज़ को वो ढूंढने आया था, क्या वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, उसको वो चीज़ मिल गई है वहाँ पे। क्योंकि देखें, गूगल एक ब्रांड है। आप कभी भी ऐसा नहीं देखेंगे कि आप किसी बड़े ब्रांड पे जाएं और वहाँ पे कोई आपको ऐसी चीज़ मिले जो कि बिल्कुल इरेलीवेंट हो या वो एक अच्छी चीज़ ना हो। इसी तरह गूगल भी कहता है कि मैं वो वेबसाइट्स डिस्प्ले करूँ टॉप रिजल्ट्स पे जो कि बहुत अच्छी वेबसाइट्स हों, जो कि बिल्कुल रेलिवेंट हों कीवर्ड से। अगर कोई ऐसी वेबसाइट वहाँ पे आ जाए जो कि रेलिवेंट नहीं है, तो लोग अल्टीमेटली गूगल को भी ब्लेम करेंगे कि ये हमें एक ऐसी वेबसाइट दिखा रहा है जो कि हम सर्च कुछ और कर रहे थे बट ये हमें किसी और वेबसाइट पे ले गया। तो गूगल मेक श्योर करता है कि जो लैंडिंग पेज है वो हाईली हाईली रेलिवेंट होना चाहिए आपके कीवर्ड से और ऐड से। इसके लिए गूगल ने 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं। वो आपको कहता है कि आपका जो लैंडिंग पेज है वो या तो बिलो एवरेज होता है, या एवरेज होता है, या वो अबव एवरेज होता है। तो अगर आपका लैंडिंग पेज गूगल कहता है कि अबव एवरेज है, आपकी जो ऐड की क्वालिटी है वो भी अबव एवरेज है, और तीसरी चीज़ इसमें आ जाती है सीटीआर, क्लिक थ्रू रेशो। जब आपकी ऐड लाइव होती है और उस पर बहुत सारे लोग क्लिक करते हैं, अब लोग क्लिक तभी करेंगे जब आपकी ऐड रेलिवेंट होगी कीवर्ड्स के साथ और लैंडिंग पेज के साथ। तो ये तीनों चीज़ें जब दे कंबाइन टुगेदर एंड दे गिव यू अ गुड क्वालिटी स्कोर। तो जब आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा हो गया, दैट मीन्स आपकी कैंपेन बहुत अच्छी बन गई है। अब आपको पैसे भी कम खर्च करने पड़ेंगे, अब आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, आपको टॉप पोजीशंस भी गूगल में मिलेंगी, और जब आप टॉप पर आएंगे तो आपके इंप्रेशंस भी ज़्यादा होंगे, इंप्रेशन ज़्यादा होंगे तो क्लिक्स ज़्यादा होंगे, और क्लिक्स ज़्यादा होंगे तो कन्वर्जन ज़्यादा होगी। दैट मीन्स यू विल गेट मोर सेल्स एंड प्रॉफिट। तो ये सारी चीज़ें आपस में लिंक है, आपने सिर्फ क्वालिटी स्कोर को देखना है, विच इज़ डिपेंडेंट अपॉन 3 थिंग्स। मैं फिर से बता देता हूँ। नंबर 1 आपकी ऐड की क्वालिटी, जो आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखा है और एक्सटेंशन यूज़ किए हैं। नंबर 2 आपका लैंडिंग पेज, और नंबर 3 सीटीआर, जब आपका ऐड लाइव हो जाएगा उस पर कितने क्लिक पड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, जितने क्लिक पड़ेंगे ठीक है। गूगल को भी उतना ही फ़ायदा है, गूगल के जो अमाउंट है उसमें उतना ही इंक्रीज़ हो रहा है। तो गूगल का जो 97% रेवेन्यू है, अभी मैं स्टैट्स देख रहा था, लास्ट ईयर गूगल अर्न 116 बिलियन डॉलर्स इन 1 ईयर। 116 बिलियन डॉलर्स में से 97% गूगल ने अर्न की हैं गूगल एड से। तो अब आप खुद देख लें कि जहाँ उनकी मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग ही ये प्लेटफॉर्म है, तो वो कितने इसको लेके सीरियस होंगे, और वो चाहेंगे कि कितने सीरियस लोग इस पे आएँ, उनकी वेबसाइट्स कितनी अच्छी हों ताकि लोगों का एंगेजमेंट रेट गूगल पे और उन वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा रहे।
और क्योंकि यही मेन सोर्स है गूगल की अर्निंग का, इसलिए गूगल इसको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो अगर आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं है, आपके लैंडिंग पेज ठीक से नहीं बना हुआ, आपने कीवर्ड की सिलेक्शन ठीक नहीं की, आपका ऐड रेलिवेंट ही नहीं है आपके कीवर्ड के साथ, या आपने उसको रेलिवेंसी शो नहीं करवाई, तो गूगल आपको क्वालिटी स्कोर कम कर देगा, और क्वालिटी स्कोर कम हुआ तो डेट मीन्स आपकी कैंपेन डाउन हो जाएगी सारी। थैंक यू उसामा। सो यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ हमने बिगनर को लाए, उसको हमने गूगल एड्स की सर्टिफिकेशंस करवा दी, ठीक है। और अब नेक्स्ट चीज़ है वो चीज़ों को प्रैक्टिस कहाँ पे करे, कहाँ से जाकर वो चीज़ें जो सीख लिया उसको अप्लाई करे, रिजल्ट्स गेन करे, अपनी स्किल को इम्प्रूव करे। अच्छा, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे अक्सर लोग आके स्टक हो जाते हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। होता ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एसईओ करना चाह रहा है, तो वो ये कर सकता है कि वो अपना ब्लॉग बना सकता है, वो अपनी वेबसाइट बना सकता है, बट गूगल एड्स में ऐसा नहीं है। गूगल एड्स के लिए आपकी कोई सर्विस हो या कोई प्रोडक्ट हो तभी आप उसको सेल करेंगे। तो वो क्योंकि यूजुअली लोगों की होती नहीं, न्यू कमर्स की तो बिल्कुल नहीं होती, उनको लिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि वो ऐसा करें कि वो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे जाएँ, वहाँ पे क्लाइंट्स को फाइंड आउट करें, जो उन्होंने लर्न किया है उनकी वेबसाइट लें, और शुरू में एट द बिगनिंग लेवल, फॉर एग्जांपल अदर लोग सर्विस चार्जेस $100 ले रहे हैं, तो वो बहुत कम लें, लाइक $10 लें, $20 लें, सिर्फ सीखने की गर्ज से। इससे ये होगा कि क्लाइंट कहेगा कि चलो यार बहुत कम चार्ज कर रहा है, मैं इसको दे देता हूँ। उसके ऊपर वो जो है उसकी प्रैक्टिस करें, और मेक श्योर करें कि वो क्लाइंट को प्रॉफिट भी दे के दें उससे, ताकि उसका जो ट्रस्ट लेवल है वो भी ख़राब ना हो। तो यहाँ पे फिर अगेन फ्रीलांसिंग ही आती है, जिसमें आप किसी क्लाइंट को आप फाइंड आउट करके, और इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपने चार्जेस बहुत मिनिमम रखें, या स्टार्ट में ना करें, आप एज ए वॉलंटियर उसके साथ लग जाएं। आप उसको कहें कि देखिए मैं आपका बिजनेस जो है उसको इंक्रीज़ करके दूंगा, आप मुझे एक अपॉर्चुनिटी दें। ठीक है उसामा। सो यहाँ पर मैं भी एक चीज़ ऐड कर देता हूँ कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनके पास अगर आप जाएं, वहाँ जाकर आप उनको वॉलंटरली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो ना सिर्फ आप वहाँ पर लर्न कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल सो ऐसे ही है। आज के सेशन में हमने गूगल एड्स के एक बेसिक या इंट्रोडक्शन लेवल पर चीज़ों को देखा, और इंशाल्लाह इस सेशन को हम कंटिन्यू भी करेंगे और एक कंटिन्यूटी में लेकर चलेंगे, ताकि एक प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाए, ताकि जो भी गूगल एड्स को लर्न करना चाह रहा है अभी नहीं बाद में, तो वो आए और वो इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा भी हासिल कर सके। सो थैंक यू सो मच उसामा आज के सेशन के लिए, वेलकम। और इंशाल्लाह ये सेशंस हमारे कंटिन्यू रहेंगे, और ये सारे सेशंस हेल्प आवर समिट जो हमारा आ रहा है, ई कॉमर्स समिट, उसकी प्री लॉन्च एक्टिविटीज़ का हिस्सा है। सो अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है, आप लोग मज़ीद चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो अभी आइए summit.helpower.org के ऊपर और रजिस्टर हो जाएं, और इंशाल्लाह इस समिट के अंदर हम लोग तमाम चीज़ों को ई कॉमर्स से रिलेटेड डिस्कस करने जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज के सेशन के लिए मैं अब आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।